पढ़ेंगे। आगे बढ़ते चलिए, स्टार्ट करते चलिए हम लोग। प्रोटोजोआ से भी हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रोटोजोआ से देखिए कौन कौन सा रोग होता है, यहाँ सबका सीरीज लिख दिया गया है। यहाँ पे प्रोटोजोआ से होने वाले 5 बीमारी हैं, 5 रोग हैं। कौन कौन से, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। मलेरिया है, पेचिस है, पायरिया है, काला जार है और सोने की बीमारी। बेसिकली यहीं से आपको एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे क्वेश्चन, अगर इस टॉपिक से आता है। अब बताइए मलेरिया। सबसे पहली बात तो ये मलेरिया के बारे में जानना है कि मलेरिया शब्द मतलब सर्वप्रथम किसने उपयोग किया था। मलेरिया का सर्वप्रथम शब्द का उपयोग मैक्कुलॉच ने किया था। सर्वप्रथम मैक्कुलॉच। हाँ, तो ये तो हो गया हमारा कि मलेरिया शब्द जो आया, जैसे रोग है तो इसका नाम किसने दिया, तो मैक्कुलॉच ने मलेरिया शब्द का नामकरण किया था। अब इसका वाहक जो है वह कौन है, मादा एनाफिलीज। ये क्या है, मादा एनाफिलीज मच्छर जो है उसके कारण से मलेरिया का जो है ट्रांसप्लांट होता है यहाँ से वहाँ। वाहक का नहीं मतलब क्या होता है, यहाँ से वहाँ पहुँचाना। तो मलेरिया का जो वाहक जीव हो गया वह कौन हो गया, मादा एनाफिलीज हो गया। अब आते हैं उससे प्रभावित अंग है। आखिर भाई ये बीमारी हुआ तो हमारे बॉडी के किसी पार्ट को तो हार्म तो पहुँचाएगा। तो वो कौन सा पार्ट होता है जिसको प्रभावित करता है ये, तो ये होता है हमारा तिल्ली और आरबीसी। तिल्ली स्प्लीन और आरबीसी हमारा रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये तो हो गया। अब जो है ये किस परजीवी के कारण जो होता है, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ का हिंदी होता है परजीवी। तो ये किस परजीवी के कारण मलेरिया बीमारी हम लोग को होता है, तो ये प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया का बीमारी होता है। चलिए, मलेरिया के बारे में तो इतना चीज़ हम लोग जान गए। अब इससे ज़्यादा क्या जानते हैं कि आखिर ये बीमारी जब आया तो इसका तो भाई इलाज तो कुछ ना कुछ निकला होगा। तो इसका इलाज जो है वो कौन खोज किया, रोनाल्ड रोस था। रोनाल्ड रोस ने मलेरिया बीमारी का टीकाकरण, इसका मलेरिया का खोजा, इस बीमारी का इलाज खोजा। और इसके अलावा कि इसका जो चेकअप वगैरह जो होता है कि आखिर भाई इसको मलेरिया है कि नहीं है, तो उसका भी मतलब कि खोजा था, रोनाल्ड रोस ने खोजा था। तो यहाँ हम लोग एक ऐसे लिख देते हैं, रोनाल्ड रोस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग पेचिस। भाई पेचिस तो जानते हैं ना कि वो जैसे हम तो गांव से बिलोंग करते हैं, तो पेचिस में जैसे बोलता है कि पेट खराब हो जाता है, मतलब कि बार बार बाथरूम जाओ, तो वही होता है पेचिस। इसका वाहक जीव को मतलब हम लोग ये कुछ नहीं है, ये इसको ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पेचिस से प्रभावित अंग कौन है, तो पेचिस से प्रभावित अंग है हमारा आंत। आंत होता है ना भाई, आंत का छोटी आंत बड़ी आंत होता है, तो वही आंत है। जो पेचिस से प्रभावित अंग होता है वो आंत है। अब इसका परजीवी का नाम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिका। जो पेचिस का जो परजीवी जिस परजीवी के कारण पेचिस बीमारी होती है उस परजीवी का नाम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिका। आगे बढ़ते हैं। हाँ, पेचिस का एक ये याद कर लेते हैं कि इसका जो खोज किया था, इस बीमारी का जो जैसे कि इलाज का खोज किया था, कीटाजाटोज ने किया था। कीटाजाटोज इस बीमारी का बीमारी के इलाज का खोज किया था, पेचिस का। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। पायरिया कहाँ होता है, पायरिया पता है ना, जो दांत में से मसूरे में से जब ब्लड निकलने लगता है, बहुत ऐसे लड़के का होता है, लड़कियां का भी होता है। तो ये है पायरिया बीमारी। तो वाहक जीव का तो इसको भी खत्म करते आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं है ऐसे। उसके बाद प्रभावित अंग कौन है, मसूरा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बता दिया था आपको। तो पहले पायरिया से जो हम लोग का प्रभावित अंग है वो है कौन, मसूरा। अब इसका परजीवी किस परजीवी के कारण होता है, तो एंट अमीबा जिंजीवैलिस के कारण होता है। तो पायरिया जो हम लोग को रोग होता है वह किस परजीवी के कारण होता है, एंट अमीबा जिंजीवैलिस के कारण होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग काला जार पे। काला जार होता है ना, इसका वाहक जीव होता है, इसका बालू मच्छर। काला जार का जो वाहक जीव होता है बालू मच्छर होता है। यही बालू मच्छर जो होता है मतलब कि इसका यहाँ से वहाँ मतलब कि पहुँचा देता है इस रोग को, एक आदमी से दूसरे आदमी, इसी तरह। तो काला जार किसके कारण होता है, बालू मच्छर के कारण होता है।
अब जो बालू मच्छर के कारण होता है भाई, इसका भी तो कोई प्रभावित अंग होगा। वह किसको प्रभावित करता है? लाल अस्थि मज्जा को। लाल अस्थि मज्जा कहाँ होता है भाई? हमारे हड्डी में जो वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, तो जो रेड टाइप का होता है, जो हड्डी के अंदर पड़ जाता है, जब हम लोग चिकन वगैरह खाते हैं तो उसी में जो रहता है अंदर में, उसी को हम लोग बोलते हैं लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, तो कालाजार तो ये हो गया, प्रभावित अंग हो गया हमारा लाल अस्थि मज्जा। और इससे जो किस परजीवी के कारण होता है? लीशमैनिया डोनामानी। ठीक है, तो कालाजार जो होता है वह क्या होता है? लीशमैनिया डोनामानी के कारण होता है। कालाजार किस परजीवी के कारण होता है? तो लीशमैनिया डोनामानी के कारण। लास्ट वाला देख लेते हैं, सोने की बीमारी। किसी किसी बंदे को होता है कि सोने की बहुत मतलब ये होता है, बहुत सोता है, तो एक्चुअली वो बीमारी है। ठीक, तो वो उसका हैबिट तो किसी किसी पे होता है बेसिकली, लेकिन वो एक बीमारी भी है, सोने की बीमारी। चलिए, इसका वाहक जीव कौन है? सीसी मक्खी है। सोने की बीमारी है, सीसी मक्खी है। ठीक है, और ये किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। होता है ना, सोते सोते हम लोग का क्या माइंड हल्का सा स्लो टाइप का, तो इससे भी हम लोग मतलब कि ये थोड़ा सा कर सकते हैं। तो इससे हमारा किस अंग को प्रभावित करता है? सोने की बीमारी मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और यह किस परजीवी के कारण होता है? तो यह ट्रिपेनोसोमा के कारण होता है। तो ये सोने की जो है परजीवी है इस बीमारी का, वो ट्रिपेनोसोमा है। काटिए थोड़ा सा हमारा लगा हो गया। चलिए, अब कवक से होने वाले रोग को हम लोग देखते हैं। हालांकि इस पर कुछ है नहीं, कवक से जितना रोग होता है बस इसी को बेसिकली याद रखना है। ये कवक जो नाम है बहुत टेढ़ा मेरा नाम है, इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा हर हालत में। तो कवक से होने वाला जो रोग होता है बेसिकली हम लोग ये रोग याद कर सकते हैं आराम से। एथलीट फुट, ये कहाँ होता है? पैरों में होता है। दम्मा, जब दम्मा फूलने लगता है उसको दम्मा होता है, इसके बारे में जानता है। खाज होता है, जो खाज खुजली, ये तो मतलब कि खुजलाने वाला होता है। दाद होता है जो कि हो जाता है आपका, वो फुंसी टाइप का होता है चारों तरफ से, वो होता है। गंजापन, मतलब जिसका हेयर फॉल होता है सबसे ज़्यादा, उसी को गंजापन बोलते हैं। अब आते हैं एथलीट फुट, जो होता है वह किस कवक के कारण होता है? इसका जो है किसके कारण होता है? तो टीनिया पेडिस। एथलीट फुट किसके कारण होता है? टीनिया पेडिस के कारण होता है। एथलीट फुट टीनिया पेडिस के कारण होता है। उसके बाद दम फूलने लगता है। जो दमा होता है किसका? फ्यूमिगेट्स के कारण। दमा होता है फ्यूमिगेट्स के कारण। ऐसे हम लोग चाहेंगे कि याद करते रहे। एथलीट फुट टीनिया पेडिस, एथलीट फुट टीनिया पेडिस के कारण, दमा फ्यूमिगेट्स के कारण, खाज एकेरस स्केबिज के कारण। खाज जो होता है, खाज खुजली, वह किसके कारण होता है? एकेरस स्केबिज के कारण। एकेरस स्केबिज के कारण। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दाद जो होता है यह ट्राइकोफाइटोन के कारण होता है। दाद किसके कारण होता है? ट्राइकोफाइटोन के कारण होता है। और गंजापन जो होता है, जो कि हेयर फॉल जो होने लगता है, उसके बाद पूरा खत्म, हेयर खत्म, तो उसे गंजापन, वह किसके कारण होता है? टीनिया कैपेटिस के कारण। बहुत बड़ा ये कवक है जो सबको, टीनिया कैपेटिस के कारण गंजापन होता है। चलिए, अब जीवाणु से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जीवाणु से कौन सा रोग होता है, प्रभावित अंग और जीवाणु के नाम। तो ये 10-11 रोग हैं जीवाणु से, तो इन्हीं से आते हैं क्वेश्चन। यहाँ से ज़्यादातर आप प्रभावित अंग को याद रखिए, उसके बाद जीवाणु के नाम में जो है इनका, तो लगभग नाम से मैच खा जाता है। जैसे टाइफाइड का देख लीजिए, यहाँ टाइफी दिया हुआ है। टिटनेस का टेटेनी दिया हुआ है। हैजा का कोलेरा, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, तो यहाँ विब्रियो कोलेरी दिया हुआ है। तो इस तरह से आप पकड़ सकते हैं। फिर भी नाम मैंने लिख दिया है, तो देख लीजिएगा आप लोग। देखिए, जीवाणु से होने वाला रोग देखते हैं। टाइफाइड सबसे इसमें ज़्यादा है कि प्रभावित अंग को हम लोग को याद रखना है जितना भी है। टाइफाइड से प्रभावित अंग कौन होता है? आंत होता है। ठीक है ना जी। टाइफाइड से प्रभावित अंग होने वाला अंग कौन है? आंत है। यह किस जीवाणु के कारण होता है? टाइफाइड बीमारी यह होता है स्लोमोनेला टाइफी। बेसिकली ये लास्ट वाला याद रखिए, आपको आ जाएगा, पकड़ लीजिएगा ऑप्शन से, स्लोमोनेला टाइफी। आगे बढ़ते हैं। टिटनेस, ये तंत्रिका तंत्र है ना, तंत्रिका। टिटनेस से प्रभावित अंग कौन है? तंत्रिका तंत्र है। इसका जीवाणु का नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। तो ये टेटेनी से आप इसको पकड़ सकते हैं।
कि ये टिटनेस से होने वाले टिटनेस जो होता है रोग, उसका जीवाणु का नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। तो टेटनी को आप पकड़ के कर सकते हैं। अब आते हैं आगे हैजा। हैजा से प्रभावित अंग कौन है? आंत है। जैसे टाइफाइड था उसी तरह हैजा से भी प्रभावित अंग कौन है? आंत होता है। इसका भी क्या है? जीवाणु का नाम विब्रियो कोलेडी। तो कोलेडी से आप लोग पकड़ सकते हैं इसको। अब आते हैं आगे गेनोरिया। गेनोरिया जो होता है यह बड़े जैसे कि एडल्ट लोगों पे होता है, ये मूत्र मार्ग में होता है। कहाँ होता है ये? मूत्र मार्ग। ठीक है। गेनोरिया से प्रभावित अंग कौन है? ये मूत्र मार्ग है। इसका देखिए, इसका भी जीवाणु का नाम कैसे हम लोग पढ़ेंगे? देखिए, गेनोरिया बीमारी का नाम है और गोनोरियाई यहाँ इसका जीवाणु का नाम है। तो यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिफिलिस, ये बेसिकली बच्चे के शिश्न में होता है। ठीक है। जैसे बड़े के मूत्र मार्ग में होता है गेनोरिया, इसी तरह बच्चे के शिश्न में क्या पाया जाता है? क्या रोग हो जाता है? कभी कभी सिफिलिस हो जाता है। इसका याद करना पड़ेगा। सिफिलिस जो किस जीवाणु का होता है? ट्रोपोनिमा पैलिडम। ट्रोपोनिमा पैलिडम। तो बच्चा वाला जो है तो उसको याद कर लेते हैं हम लोग। कौन सिफिलिस का? इसको स्टार्ट कर देते हैं। इसमें सिर्फ याद कर देना इसका जीवाणु का नाम कौन? ट्रोपोनिमा पैलिडम। एक दो ही होगा जो कि याद करना, बाकी आपको ऐसे समझ में आ जाएगा उसके किस जीवाणु से ये रोग होते हैं। जैसे कि सिफिलिस का शिश्न में इससे प्रभावित अंग शिश्न है और इसका जो जीवाणु का नाम है कौन? ट्रोपोनिमा पैलिडम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कोर, होता है ना, इसको लेप्री भी बोलते हैं इस बीमारी को, कोर को। आप जीवाणु के नाम से इस बीमारी को पकड़ सकते हैं। तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है, त्वचा को, हमारी स्किन को प्रभावित करता है। और इसका जो जीवाणु का नाम क्या है जिससे ये बीमारी होता है? वो माइकोबैक्टीरिया लेप्री। तो लेप्री कोर का एक तरह से ये नाम है, तो उससे भी आप पकड़ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। काली खांसी। एक था काला जार, दूसरे है काली खांसी। काला जार हम लोग किससे पढ़े थे? प्रोटोजोआ से पढ़े थे। ये है काली खांसी। काली खांसी इससे प्रभावित अंग कौन है? श्वसन तंत्र है। इसका भी हम लोग को याद करना पड़ेगा जीवाणु। इसका जीवाणु का नाम क्या है? हीमोफिलस पर्टुसिस। हीमोफिलस पर्टुसिस है इसका जीवाणु का नाम। पहला वाला का कौन? सिफिलिस का था ट्रोपोनिमा पैलिडम, और काली खांसी का क्या है? ये हीमोफिलस पर्टुसिस। ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। निमोनिया। निमोनिया किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को प्रभावित करता है। और इसका देखिए न्यूमोनी से आप पकड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लेग। प्लेग भी किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को प्रभावित करता है। प्लेग यहाँ पेस्टिस को, पास्चुरेला पेस्टिस। ठीक है। डिप्थीरिया श्वास नली को प्रभावित करता है और ये डिप्थीरी से, तो यहाँ से आपको हो जाएगा। और क्षय रोग, टीबी बीमारी, क्षय रोग, इससे क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। और यह ट्यूबरकुलोसिस, बहुत ही बार पूछा गया, इसको तो आप याद रख ही लीजिए। क्षय रोग जो है किस जीवाणु के कारण होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण क्षय रोग होता है। अब हम लोग ना वो जो 3-4 जो आया है, जो कि हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार और। सिफिलिस कौन सा है प्रभावित अंग? शिश्न है, जो कि बच्चे में अक्सर पाया जाता है ये सिफिलिस बीमारी। इससे किस जीवाणु के कारण होता है? ये ट्रोपोनिमा पैलिडम। सिफिलिस किस जीवाणु के कारण? ट्रोपोनिमा पैलिडम। उससे आगे काली खांसी। काली खांसी से प्रभावित अंग है श्वसन तंत्र, और ये किस जीवाणु के कारण होता है? हीमोफिलस पर्टुसिस। काली खांसी किससे? हीमोफिलस पर्टुसिस से। अब आते हैं हम लोग प्लेग। प्लेग से प्रभावित अंग कौन है? फेफड़ा है। और ये किस जीवाणु के कारण होता है? पास्चुरेला पेस्टिस। किससे होता है? पास्चुरेला पेस्टिस के कारण। अब आते हैं लास्ट, क्षय रोग, जिसको टीबी बोलते हैं हम लोग गाँव भाषा में। यह किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को प्रभावित करता है। और किस जीवाणु के कारण होता है? ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। तो क्षय रोग जो होता है वह किस जीवाणु के कारण होता है? ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। और यह किसको प्रभावित करता है भाई? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। चलिए अब वायरस से हम लोग देखते हैं कि वायरस से कौन कौन सा रोग होता है, और इससे प्रभावित अंग और वायरस का नाम के बारे में जानते हैं। इसमें देखते हैं, ये चेचक होता है,
चेचक और छोटी माता, ये तो लगभग आदमी जानते ही होंगे कि ये क्या होता है। शरीर में ऐसे फोड़ा टाइप का हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं चेचक और छोटी। चेचक होता है, एक छोटी माता होता है, ठीक है। ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। चेचक जो होता है यह किस वायरस के कारण होता है, तो यह होता है वेरिओला वायरस के कारण। चेचक होता है वेरिओला, और छोटी माता यह किसके कारण होता है, वेरिसेला के कारण होता है। चेचक होता है वेरिओला और छोटी माता होता है वेरिसेला के कारण होता है। खसरा से भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। खसरा रोग से क्या होता है, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। और ये इसका होने वाला वायरस का नाम क्या है, मोरबिली वायरस। खसरा किस वायरस के कारण होता है, मोरबिली वायरस के कारण होता है। और प्रभावित अंग क्या है इसका, संपूर्ण शरीर है। अब आते हैं हम लोग पोलियो। पोलियो के कारण होता है ना कभी कभी, मतलब कि टेढ़ा आदमी का कोई शरीर का कोई पार्ट टेढ़ा बेरा हो जाता है। तो पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग कौन होता है, तंत्रिका तंत्र। और यह किस वायरस के कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है। आते हैं एड्स। इससे प्रभावित होता है WBC, ये प्रभावित होता है। WBC का फंक्शन क्या है शरीर में, WBC का फंक्शन ये है कि इससे मतलब कि रोग को लड़ने की शक्ति प्रदान करती है हमारा व्हाइट ब्लड सेल। तो जिसको एड्स हो जाता है तो वो बंदा रोग से नहीं लड़ पाता, तो उसी के जब वो नहीं लड़ पाता है तो ये किस विषाणु के कारण होता है, तो HIV विषाणु के कारण होता है। अब आते हैं हम लोग इन्फ्लुएंजा। इससे भी संपूर्ण शरीर हमारा फुल बॉडी इससे प्रभावित होता है। और यह किस वायरस के कारण होता है, मिक्सो वायरस के कारण होता है। कौन चीज़, इन्फ्लुएंजा। कौन सा रोग, इन्फ्लुएंजा। संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और किस वायरस के कारण होता है, तो मिक्सो वायरस के कारण होता है। अब आते हैं हम लोग पीलिया। इसको हेपेटाइटिस बीमारी भी बोल देते हैं, ठीक है, हेपेटाइटिस और पीलिया। इससे प्रभावित अंग कौन है, लीवर है हमारा, और इसका वायरस का नाम। इससे सिर्फ प्रभावित अंग के बारे में जानना है कि पीलिया रोग से हमारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, बहुत बार पूछा गया है। तो लीवर हमारा प्रभावित होता है, या पीलिया के जगह पे हेपेटाइटिस भी दे देगा, तो उससे कौन सा होता है प्रभावित, हमारा लीवर होता है। तो आगे बढ़ते हैं, डेंगू। ये इसको ना हम लोग मतलब कि पूरा बॉडी का ना जितना जोड़ रहता है तो वो जोड़ पे बहुत सारा दर्द होता है, फीवर हो जाता है, तो मतलब हड्डी तोड़ बुखार भी इसको बोलते हैं डेंगू को। इस पे प्लेटलेट्स गिर जाता है हमारा बॉडी का। प्लेटलेट्स गिर जाने से काफ़ी सारा दिक्कत होता है इसमें, तेज बुखार और जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है। तो ये भी संपूर्ण फुल बॉडी को, संपूर्ण शरीर को ये प्रभावित करता है। और ये किसके कारण होता है, अरबो वायरस के कारण होता है। अरबो वायरस के कारण डेंगू ज्वर होता है और ये हमारे संपूर्ण शरीर को इफेक्ट पहुंचाता है। अब आते हैं हम लोग रेबीज। रेबीज जो होता है वह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। तो रेबीज किस बॉडी को इफेक्ट करता है, तंत्रिका तंत्र को करता है। और ये किस वायरस के कारण होता है रेबीज बीमारी, ये रैबिडो वायरस के कारण होता है। और लास्ट वाला हम लोग देख लेते हैं, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो होता है यह इससे प्रभावित अंग के बारे में जान लेना। मेनिंजाइटिस जो होता है यह प्रभावित अंग इससे कौन है, मस्तिष्क। अब इन सभी के अलावा हम लोग क्या करते हैं कि कुछ आनुवंशिक रोग है, ऐसे लिखा नहीं गया है यहाँ पे बोर्ड पे, लेकिन बस मैं ऐसे आपको बता देता हूँ। जैसे कि आनुवंशिक रोग में आपका आता है हेपेटाइटिस बी, हाँ यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी हेपेटाइटिस बी नहीं, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, और टर्नर सिंड्रोम, और यही बेसिकली आपको 3 याद रखना है कि ये जो है हमारा आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग है। कौन, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और टर्नर सिंड्रोम। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।